आज मैं एक एक्शन ड्रामा और कॉमेडी फिल्म समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है बिग ब्रदर। आगे पूरी कहानी बताई जाएगी, इसलिए सावधान रहें। हेनरी कई सालों तक यूएस मिलिट्री में सेवा देने के बाद हांगकांग लौटता है। वो अब एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू करना चाहता है। इसी उद्देश्य से वो अपने पुराने स्कूल ताकची सेकेंडरी जाता है। स्कूल का प्रिंसिपल उसे बताता है कि उसके पास पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जब हेनरी एक उच्च अधिकारी का रिकमेंडेशन लेटर दिखाता है तो प्रिंसिपल उसे नौकरी दे देता है। हेनरी के जाने से पहले प्रिंसिपल उसे चेतावनी देता है कि जिस क्लास में उसे पढ़ाना है वो स्कूल की सबसे खराब क्लास है। पहले दिन की सुबह हेनरी क्लासरूम में प्रवेश करता है। अंदर का दृश्य पूरी तरह केओस होता है। कुछ छात्र सो रहे होते हैं, कुछ गाना गा रहे होते हैं, कुछ वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं और कई छात्र पोर्टेबल स्टोव पर रामेन पका रहे होते हैं। शिक्षक के आने के बाद भी कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। हेनरी उनका ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन छात्र जानबूझकर अनसुना कर देते हैं। आखिरकार हेनरी कोशिश छोड़ देता है और क्लास में घूमते हुए वही बातें करने लगता है जो छात्र पहले से कर रहे होते हैं। जो छात्र रामेन बना रहे होते हैं उन्हें वो कम खाने की सलाह देता है क्योंकि उसमें सोडियम बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद हेनरी यूकुलेली बजा रहे एक लड़के जूफा के पास जाता है और उसकी मदद करता है। फिर वो एक गेमर छात्र को चेतावनी देता है कि पूरे दिन स्क्रीन देखने से रेडिएशन का असर हो सकता है। अगर ये सच है तो हमारे लिए तो बहुत देर हो चुकी है। जब छात्र आखिरकार उसकी बात सुनने लगते हैं, हेनरी अपना परिचय देता है और बोर्ड पर अपना नाम और फोन नंबर लिखता है। छात्र उसकी खराब हैंडराइटिंग देखकर हंसने लगते हैं। तभी एक छात्र उसे कॉल करता है और क्लास छोड़ने के लिए कहता है। हेनरी इसे मजाक में लेता है और हंस देता है। कुछ ही देर में छात्र फिर से उसे नजरअंदाज करने लगते हैं। तंग आकर हेनरी एक रबर बैंड और चौक का इस्तेमाल करके फायर स्प्रिंकलर चालू कर देता है। पानी गिरते ही छात्र इधर उधर भागने लगते हैं। आखिरकार हेनरी सबका पूरा ध्यान खींच लेता है और आधिकारिक रूप से क्लास का स्वागत करता है। क्लास के बाद सबसे कम रैंक वाले 5 छात्र स्पोर्ट्स सप्लाई रूम में स्मोकिंग करने जाते हैं। उनका लीडर जैक होता है। जैक को दूसरे सेक्शन की एक ए ग्रेड छात्रा पर क्रश होता है। बाकी दोस्त उसकी तस्वीर देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। इन छात्रों की स्कूल बास्केटबॉल टीम से दुश्मनी होती है जो अमीर और बिगड़े हुए बच्चे होते हैं। बास्केटबॉल टीम सप्लाई रूम में आकर जैक का मजाक उड़ाती है क्योंकि वो गरीब है। बाद में बास्केटबॉल टीम प्रैक्टिस कर रही होती है और जैक का ग्रुप पास से देख रहा होता है। जैक गलती से कोर्ट पर बॉटल गिरा देता है जिससे टीम लीडर गिर जाता है। पूरा ग्रुप हंसने लगता है, लेकिन इंग्लिश टीचर मिस लियांग उन्हें डिटेंशन दे देती हैं। डिटेंशन से बचने के लिए वे मिसेस लियांग के साथ प्रैंक करते हैं और डेस्क साफ करते समय भाग जाते हैं। इधर स्कूल का प्रिंसिपल परेशान होता है क्योंकि एजुकेशन बोर्ड उनकी एनुअल फंडिंग में 20% कटौती करने वाला होता है। बोर्ड के लोग स्कूल का इंस्पेक्शन करने आते हैं। उसी समय हेनरी क्लास में प्रवेश करता है जहां छात्रों ने उस पर पानी की बाल्टी गिराने का प्रैंक सेट किया होता है, लेकिन हेनरी की रिफ्लेक्स तेज होती है। वो बाल्टी को गिरने से पहले ही धक्का दे देता है। छात्र हैरान रह जाते हैं। हेनरी जैक से सिगरेट का पैकेट मांगता है। जैक बिना सवाल किए दे देता है। हेनरी जूफा से पूछता है कि सिगरेट के 3 इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं। जूफा सही जवाब देता है तो हेनरी उसे उस दिन क्लास छोड़ने की अनुमति दे देता है। बाकी छात्र डेस्क पर हाथ मारकर खुद को भी छुट्टी देने की मांग करते हैं। शांति होने पर हेनरी सबको एक-एक सिगरेट देता है और उसका एनालिसिस करने को कहता है। वो जानता है कि अगर सिर्फ हेल्थ का डर दिखाया तो छात्र गंभीरता से नहीं लेंगे, इसलिए वो स्मोकिंग के आउटकम समझाता है और बताता है कि लंग्स में टार कैसे जमता है। पहली बार छात्र ध्यान से सुनते हैं और सीखने में रुचि दिखाते हैं। बेल बजने के बाद हेनरी सिगरेट्स वापस मांगता है। छात्र अनिच्छा से लौटा देते हैं। उसी दिन कैफेटेरिया में बास्केटबॉल टीम का कैप्टन जैक के दोस्त ब्रूस को गिरा देता है। झगड़ा बढ़ता है और लड़ाई में बदल जाता है। टेबल और खाना इधर उधर फेंका जाता है। पूरा कैफेटेरिया तबाह हो जाता है। बाद में हेनरी को बताया जाता है कि उसकी क्लास के 5 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। हेनरी कॉरिडोर में जैक को लड़ते हुए देखता है और रोकता है। जैक गुस्से में कहता है कि स्कूल अमीर बच्चों के साथ अन्याय करता है। शाम को हेनरी 5 छात्रों की फाइल्स देखता है। जूफा एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट का बेटा होता है। उसके साथ नस्ल के कारण भेदभाव होता है। पुलिस उसे अक्सर चोरी के शक में पकड़ लेती है। जूफा का सपना म्यूजिशियन बनना होता है।
दूसरी छात्रा डेनोन होती है। उसके पिता हमेशा बेटा चाहते थे। वो जन्म से ही अपने पिता की नजर में नाकाम रही। उसने बाल छोटे कर लिए, कार्स से खेली, लड़का बनने की कोशिश की। फिर भी पिता अपने छोटे बेटे को ही महत्व देते हैं। ब्रूस वीडियो गेम्स में डूब जाता है। क्रिस ग्रोसरी स्टोर में काम करके घर चलाता है। जैक के परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। आगे जैक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करता है। एमएमए बेटर जियानिंग वहां आता है। जैक चोरी से उसका लाइटर उठा लेता है, लेकिन पकड़ा जाता है। जियानिंग के आदमी उसे पीटते हैं। स्टूडेंट होने पर जियानिंग उसे पैसे देता है और डिलीवरी जॉब ऑफर करता है। दूसरी तरफ हेनरी जूफा के घर जाता है। जूफा टिकट चुराकर भाग रहा होता है। सच जानने पर हेनरी उसके पिता का पक्ष लेता है। बाद में ब्रिज पर दोनों बैठते हैं। हेनरी स्ट्रीट बैंड के साथ गाना गाता है। जूफा भी पहली बार सबके सामने गाता है। इधर ब्रूस और क्रिस के पिता शराबी होते हैं। वे बच्चों को घर से निकाल देते हैं। हेनरी उनसे मिलकर रिहैब जाने के लिए मनाता है। दीनान के पिता उसे मेकअप देकर लड़की जैसा बनने को कहते हैं। गुस्से में दीनान भाई पर मेकअप लगा देती है और कार लेकर भागती है। हेनरी उसे रोकता है। ड्राइविंग इल्लीगल बताकर गो कार्ट ट्रैक ले जाता है। पिता को भी बुलाता है। रेस के दौरान एक्सीडेंट होता है। पिता रो पड़ता है। दीनान समझती है कि पिता उसे प्यार करते हैं। स्कूल में ब्रूस और क्रिस रिहैब सेंटर जाते हैं। वहां उनका पिता ही पेशेंट होता है। वो अपनी गलती मानता है। दोनों भाई रो पड़ते हैं। जैक जियानिंग के लिए काम करने लगता है। उसे फाइटर को ड्रग देने को कहा जाता है। जैक पकड़ा जाता है और लॉकर में बंद कर दिया जाता है। हेनरी आता है, लड़ता है और जैक को बचाता है। मीडिया में खबर फैलती है। हेनरी फेमस हो जाता है। फ्लैशबैक में हेनरी का बचपन दिखता है। वाटर बलून इंसिडेंट सामने आता है। आगे ब्रूस ड्रग्स का शिकार बनता है। टेस्ट में फेल करता है। डिप्रेशन में कूद जाता है। मीडिया स्कूल को दोष देती है। हेनरी की टीचिंग लाइसेंस रद्द होती है। स्टूडेंट्स उसे रोकने दौड़ते हैं। वे मेहनत करने का फैसला करते हैं। एग्जाम के दिन जियानिंग ट्रिक करता है। हेनरी लड़ता है। स्टूडेंट्स एग्जाम पहुंचते हैं। जियानिंग सच बताता है। वो पियानो प्लेयर होता है। हेनरी माफी मांगता है। कुछ हफ्तों बाद सब पास हो जाते हैं। ब्रूस ठीक हो जाता है। फंडिंग बढ़ जाती है। हेनरी फिर से टीचर बनता है और नई क्लास पर स्प्रिंकलर ट्रिक करता है। ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और लाइक जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।